तो देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब कि बाद में, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है। जो भी ज्ञात करता है हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, और बच्चे के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, वाई है। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझना कि मान लो अगर मेरा अभी 10 साल चल रहा है तो एक साल पहले मेरा कितना हो जाएगा, वो 9 साल रहा होगा मेरे को। वैसे ही अगर एक साल बाद बोलूं तो मैं 1 प्लस करूंगा। वैसे अगर 5 साल पहले बोले तो 5 माइनस करता, और 5 साल बाद बोलता तो 5 प्लस करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल पहले मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 5 साल पहले इसका आयु कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो देखो वर्तमान आयु क्या है मेरा, x है, तो x से 5 वर्ष पहले हो जाएगा। तो जितना भी है हमारा ये अभी 5 साल पहले का आयु हो गया। वैसे ही पुत्र के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस 5 वर्ष। ये 5 साल पहले का आयु है दोनों का। अभी दोनों का 5 साल का पहले का निकल गया। तो बोला है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले 3 गुना था, मेरा जो आयु है पुत्र का 3 गुना था। इसको कैसे करना है, देखो जो अभी का आयु है वो किसके बराबर है, उसका जो पुत्र का आयु है वो उसके 3 गुने के बराबर में है। ऐसे ही बोला है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर मैं 3 का अंदर गुणा कर दूंगा। तो x माइनस 5 पहले इधर, यहाँ पे 3y और 5 दिया 15। y को उधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर 15 बचा है। फिर इसको फिर सॉल्व करूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। इसको क्या कर लेता हूं मैं, समीकरण 1 मान लेता हूं। उसके बाद क्वेश्चन में फिर से एक बार बोला है कि 10 वर्ष पश्चात जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद के लिए दोनों का आयु निकाल लेते हैं पहले। तो देखो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये x प्लस 10, और ये क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब क्वेश्चन में बोला है, जैसे ही बोला था वैसे ही करना है कि उसका जो था मेरी आयु मेरे पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो जितना भी उसका आयु है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, जितना भी उसके पुत्र का आयु है उसके पुत्र का आयु का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अंदर गुणा करूंगा इसका तो 2y, और इसका इससे करूंगा तो कितना 20। अब y को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो माइनस 2y, और यहाँ पर 20, और इसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करूंगा आगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। अब तो समीकरण 1 में 2 को घटाऊंगा मैं, तो मेरा समीकरण 1 ऐसा था, तो इसमें माइनस करना है मेरे को समीकरण 2 को, तो माइनस कर दिया मैं। वैसे इधर माइनस 10 था, और माइनस करना है मेरे को समीकरण 2 को। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है आगे, तो यहाँ पर कोष्ठक हटाऊंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्लस 2y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 20। देखो x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया, माइनस y बच गया। 3 में से 2 गया तो कितना, उसके बाद फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में मान रख देंगे y का। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखो कैसा था समीकरण 1, x माइनस 3y था, तो y की जगह में 20 रख दूंगा मैं। उधर कितना था, माइनस 10 था। इसको सॉल्व करूंगा आगे तो ये 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 60, यहाँ पर माइनस 10। इसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, x का मान 50 निकल जाएगा। तो ये हमारा x का मान निकल गया, और ये हमारा y का मान निकल गया। मतलब कि x वर्तमान मेरा आयु कितना है, 50, और मेरे पुत्र का आयु कितना है, 20। चलो क्वेश्चन देखो, 2 स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। 2 कारें A और B चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे के ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। तो क्या करना है, कारों का क्या चाल ज्ञात करना है इसमें। तो चाल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सीधा से चाल को हम मान लेंगे कुछ भी। तो यहाँ पे देखो पहला कार क्या है हमारा, A है, और दूसरा कार क्या है हमारा, B है। तो क्या करेंगे, माना कि कार A का जो चाल है वो x है, और कार B का जो चाल है वो क्या है, y है। तो देखो इसमें 2 कंडीशन दी है, तो पहला कंडीशन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक रास्ता है ऐसे,
तो यहाँ पर A है मान लो, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं B है, और दोनों चलना प्रारंभ करती है और कहीं पे जाके 7 घंटे बाद मिलती है, तो इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का चलने में A को लगा 7 घंटा, और यहाँ से यहाँ तक चलने में B को भी लगा कितना, 7 घंटा। मतलब कि दोनों चलना स्टार्ट करते हैं और 7 घंटे बाद जाके इस पॉइंट में मिलते हैं। तो A से B की दूरी हमको दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 किलोमीटर दिया हुआ है। अब हमको देखो एक चीज याद है, एक सूत्र होता है, क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो अब ध्यान देना इस चीज में। सबसे पहले ए जो है हमारा कितना दूरी तय किया, ए से सी तक की दूरी तय किया, ठीक है। तो ए वाले के लिए हमारा कितना है, दूरी कितना हो गया, ए से सी हो गया। वैसे ही ए के लिए हमारा समय कितना हो गया, समय कितना लगा इसको, 7 घंटा लगा था, कितना, 7 घंटा लगा था। और हमारा जो इसको चाल कितना माने हम, x माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। तो इस वाले में सूत्र में मान रख दूंगा, जो भी चीज निकला है हमारा, चाल क्या है x, दूरी कितना है हमारा a से c है, उसके बाद समय कितना है, मेरे को 7 घंटा लगा है। तो यहाँ से देखो a से c का मान निकल जाएगा, 7 को ट्रांसफर कर दूंगा तो 7x, और यहाँ पर क्या बच गया, a से c। तो a से c का मान कितना निकल गया, 7x निकल गया। वैसे ही अब इस वाले के लिए करेंगे, b के लिए करेंगे। तो देखो b के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दूरी b से c हो जाएगा, इसी में रखना है। तो चाल हमारा b के लिए y है, और दूरी कितना है हमारा, b से c है, और समय कितना लगा इसको भी, 7 घंटा लगा है। तो इसके लिए वैसे निकल जाएगा। तो b से c क्या निकल गया, इसके लिए 7y निकल जाएगा। जैसे ये निकला है वैसे ये निकल जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ से पूरा a से c हमारा, पूरा a से c हमारा कैसे कैसे मिलके बना है, a b और b से c करके बना हुआ है। तो इसको मैं निकाल लेता हूं। देखो a से c हमारा किससे किससे मिलके बना है, a से b और क्या, b से c, ऐसा बना हुआ है। अभी देखो a से b हमारा, a से b क्या निकाला था हम लोग, 70 निकाल चुके हैं। तो देखो a से c समय, अभी a से c क्या निकाले हम, 7x निकाले हैं, ये हमारा कितना है 70, और b से c क्या निकाले हम, 7y निकाले हैं। अब क्या करना है मेरे को, इसको ट्रांसफर कर दूंगा मैं इधर, 7x तो यहाँ पर 7y हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया है, 70 बच गया है। तो फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से देखो 7 कॉमन निकाल दूंगा मैं, तो यहाँ पर 7 कॉमन निकल गया। फिर इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा, भाग दे दूंगा, तो x माइनस वाई कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन बोला है, तो सेकंड कंडीशन देख लेते कैसे होगा। तो सेकंड कंडीशन में बोला है कि a और b जो है वही दूरी तो दोनों का सेम है, a से b, तो ये a है और ये b है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो कोई एक पॉइंट है जहां पे आके मिलते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में बोलता है 1 घंटा लगता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 घंटा लगता है, मतलब 1 घंटे में दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो वैसे ही उसके लिए फिर से वही चाल वाला लगेगा। तो क्या होता है सूत्र, देखो a वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए चाल हमारा x था, तो x दूरी क्या हो जाएगा, a से c, उसके बाद फिर समय किसका लगा, इसको 1 घंटा लगा है, तो a से c क्या निकल गया, x निकल गया। वैसे ही हमारा b से c के लिए हो जाएगा, यहाँ पर 40 का क्या था, y था, b से c गया है वो, और समय कितना लगा है, 1 घंटा। तो यहाँ पर b से c कितना निकल गया हमारा, फिर से y निकल गया। अब क्या करना है फिर, a से b का मान, तो a से b हमारा कितना है, किससे किससे मिलके बना है, ac और cb, ac और cb। तो a से b का मान हमको पहले निकाल चुके हैं हम, 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में। a से c इसमें कितना निकला, x, और c से b कितना निकल गया, y। अब क्या करेंगे, देखो इसको समीकरण क्या मान लेता हूं मैं, 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 और 2 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था मेरा, x माइनस वाई था, और इधर करके क्या, x प्लस वाई। वैसे उस साइड क्या था, उसमें समीकरण 1 में 10 था, और प्लस करके कितना इसको 70। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई, x प्लस वाई कितना 80, x से x, देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ से देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 2x,
तो यहाँ पे 80, तो x का मान कितना निकल गया, 40 निकल गया। तो कोई भी समीकरण में मान रख देता हूँ, समीकरण 2 से मैं मान रख दूंगा यहाँ पर। तो देखो समीकरण 2 में मान रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये 40, ये y और ये 70। तो y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरा, 30 निकल जाएगा। मतलब x का मान मेरा 40 निकल गया और y का मान मेरा कितना निकल गया, 30 निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।